नमस्कार, अब आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल में आपके साथ तहसीन फातिमा। यूपी पुलिस की सख्ती के बावजूद भी राज्य में अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के कानपुर देहात का है, जहां भोगनीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती की मांग की गई। घटना के 10 दिन होने के बावजूद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उन्हीं से मारपीट कर रही है। संजीत यादव अपहरण के बाद, हत्या के मामले के बाद अब कानपुर देहात में भी एक युवक का अपहरण हो गया है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चौरा पे नेशनल धर्म काटा से ब्रजेश नाम के युवक का अपहरण हो गया, जिसके बाद आज 10 दिन के बीतने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज हम चौरा गांव में ब्रजेश के घर में, जहां पर उनके परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वो वजह रही। क्या नाम है आपका? सर्वेश। क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। सुबह वहाँ से ऑपरेटर आया कांटे से, तो उसने यहाँ पे सूचना दी हमको, बोले ब्रजेश वहाँ कांटे में नहीं घर में आया है क्या? हमने कि घर में तो नहीं आया। तो मम्मी से पूछा, हमने कहा ब्रजेश घर में, बोले नहीं है। तो मम्मी ने हमसे कहा फ़ोन लगाइए, वो बता के इतना वो चला गया कांटे वाला। तो हम फ़ोन लगाते स्विच ऑफ जाता था मोबाइल। फिर मोबाइल 10 मिनट बाद ब्रजेश का खुला, तो वो घंटी उसमें लगाते रहे, जाती रही, नहीं उठाया। चौथी बार में उठाया उसने। तो उसने हमसे कहा, उससे हमने कहा हमने ब्रजेश कहाँ है? बोले ब्रजेश मेरे पास है। बोले पुलिस को सूचना दी की तो जान से मार देंगे। फिर इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा वहाँ से फ़ोन आया, बोले 5 दिन के अंदर 20 लाख का इंतज़ाम कर लेना, अगर नहीं किया तो उसको जान से मार देंगे, बाइक तुम्हारे। क्या लगता है पूरी पुलिस की कहानी पर, क्या लगता है? पुलिस कहानी के अब 10 दिन हो गए, अभी कोई वही नहीं कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं। हम लोग परेशान हैं, घर भर पूरे। अच्छा, आपने भी अपने स्तर से ढूंढाई की होगी कि पुलिस की सहारे रह के हुए? नहीं, हम लोग भी ढूंढते रहे, हर जगह जाते रहे, मोटरसाइकिल से रिश्तेदारियों में पता लगाते रहे, सब जगह कुछ पता नहीं चल पाया, कोई पता नहीं पड़ पाया। क्या उम्मीद है पुलिस से? अब क्या उम्मीद है, देखो क्या बताएं उनसे। वो कहते 11 टीमें लगाए रहते हैं, 11 टीम लगी, कोई परेशान होने को ना रहे। तो ये सर्वेश थे, ब्रजेश के भाई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से कोई भी संतुष्ट नहीं है। अब हम उनकी बहन से बात करते हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, पिछले 10 दिनों से बराबर गमगीन हालत में। हम इनसे बात करते हैं, क्या था पूरा मामला, क्या था पूरा मामला? मेरे भाई को कोई पता नहीं लग रहा है कहाँ है। आज 10 दिन हो गए हैं, पता नहीं किस हाल में है, कैसा है वो। अगर पुलिस कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी दिन कर लेते। जब ऑडियो क्लिप मिल गया था, उससे लोकेशन निकाल के एरिया छानना चाहिए कि नहीं छानना चाहिए, वो एरिया ढूंढते क्यों ना मिलता, उसी दिन मिल जाता। 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं। और मेरे ही परिवार के, मेरे घर के लड़कों को लेके रात भर ले जाके उनको मारा कूटा, उनको बहुत मारा है। इन लोगों को उनके हाथों की उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं। पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। नतीजे पर नहीं पहुंची है। ये उनकी बहन थी अनीता। इन्होंने भी आरोप लगाया कि जो पुलिस की कार्रवाई उससे कहीं भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनका आरोप है कि इन्होंने बल्कि हमारे परिवार के ही लोगों को उठा के और उनके साथ मारपीट की, जाती की। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्रवाई है वो सवालों घेरे में। और अगर इधर बात करें तो कानपुर देहात पुलिस भी मीडिया से दूरी बनाए हुए, कोई भी इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि ब्रजेश का पता आखिर पुलिस कब तक लगा पाती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता, टीवी 100 न्यूज। कानपुर जो अपराध का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले बिकरू गांव में बिकरू कांड जो हुआ था, उसके बाद से ऑपरेशन क्लीन चलाने की बात यहां पर कही गई थी, लेकिन उसके बाद एक मामला कानपुर में निकलकर सामने आ रहा और सबसे ज्यादा मामला अपहरण का निकलकर सामने आया। इससे पहले एक युवक की अपहरण करके हत्या कर दी गई। अब एक और मामला सामने आया। रोता बिलखता ये परिवार आपके सामने है, जो पुलिस की कार्यशैली से नाखुश है। और ये परिवार ये आरोप भी लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ मारपीट करता है। इनके आंसू आप खुद देख सकते हैं, कैसे और किस तरीके से अपहरण हुआ है युवक का, और उसके घर वाले बिलखते तड़पते ताकि सही सलामत उनका लाडला घर लौट जाए। लेकिन परिवार वालों का पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस उनके साथ सही रवैया नहीं अपना रही है।
ये मामला यूपी के कानपुर देहात का, जहां भोगनीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। इससे पहले भी अपहरण का कई मामला कानपुर में हाल फिलहाल में सामने आया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कानपुर पुलिस पूरी तरीके से पस्त है। और इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या वाकई पुलिस प्रशासन वहां का सुस्त है या फिर कानून व्यवस्था को सही करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई पे खानापूर्ति कर रहा है। इससे पहले संजीव यादव की अपहरण करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में थी। और उससे पहले विकास दुबे मामले में भी पुलिस कानपुर के सवालों के घेरे में थी। अब एक के बाद एक मामला, इससे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर की पुलिस कैसे लोगों को इंसाफ दिला रही है। क्या वाकई कानपुर वासी सुरक्षित है पुलिस प्रशासन में? दरअसल एक युवक की किडनैपिंग हुई है, जिसके बाद 20 लाख की फिरौती की मांग की गई। घटना के 10 दिन होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक युवक का पता नहीं लगा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रमाकांत गुप्ता हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं कानपुर से इस पर और जानकारी देने के लिए। रमाकांत गुप्ता, आखिर क्यों कानपुर की पुलिस सवालों के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है, ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। फातिमा, आपको बता दें कि कानपुर देहात में ब्रजेश पाल का अपहरण हुए 16 तारीख को अपहरण हुआ था नेशनल धर्म कांटा से, जिसके बाद से लेकर अब तक 10 दिन हो गए और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। क्योंकि परिवार वालों को भी ढांढस बंधा रही है और कहीं ना कहीं मीडिया से भी दूरी बनाए। परिजनों का 16 तारीख की रात से रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी इनकी सुन लेने वाला नहीं, यहाँ तक कि जिले स्तर का कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि भी अभी इनके घर नहीं पहुंचा है इनका दुख दर्द बांटने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर नगर में संजीत हत्याकांड के बाद भी कानपुर देहात पुलिस ने कोई सीख नहीं ली और वही बार बार उस तरीके की घटना को दोहरा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उस सवालों के घेरे में लगभग 10 दिन बीत गए, अब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर क्या कर रही है पुलिस? रमाकांत, सवाल इस बात का, इससे पहले 2 दिन पहले ये मामला सामने आया है, संजीव यादव की अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, पुलिस के हाथ खाली होते, फिरौती की रकम कहाँ जाती है, इससे पुलिस पल्ला झाड़ लेती है। अब ये अपहरण का मामला सामने आया। आखिर कानपुर की कानून व्यवस्था ऐसे बिगड़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पुलिस का नाकामीपन है जो अब तक उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से ब्रजेश पाल की इतनी सनसनीखेज घटना हुई है। रात के समय अपहरण हुआ, उसके बाद सुबह जब इनको पता लगा, इन्होंने तत्काल जो फिरौती मांगी गई इनसे 20 लाख रुपए की और इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद भी हालांकि इनकी FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन इनको बराबर गुमराह करके रख रही पुलिस, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस उस तरीके से काम करना ही नहीं चाहती है। जैसे घटना हुई गोंडा में या कानपुर में भी पुलिस लगभग 1 महीने बाद उस तय तक पहुंच पाई। अब कानपुर देहात की पुलिस लगभग 8-10 दिन हो गए किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का नकारापन है जो अब तक सामने आया है। परिजनों को सिर्फ ढांढस बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं है। मीडिया वालों से भी दूरी बना के रखी। घटना के 10 दिन हो गए, जब भी मीडिया ने इस बारे में यहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाहिए तब तक उन्होंने मीडिया से दूरी बना के रखी, यहाँ तक कि पूरे इस मामले को छुपा के रखा। तो कहीं ना कहीं इस